Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to start with problem 46 of lead code 75. So the problem is evaluate division. ठीक है, तो शॉर्ट में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो हमको क्या एक एरे गिवन है, ठीक है, एरे वेरिएबल पेयर इक्वेशन, जिसमें क्या है हमारा इक्वेशन है और वैल्यूज़ गिवन है हमको. इक्वेशन में क्या है, तो इक्वेशन आई में दो वैल्यूज़ हैं, ए एंड बी दोनों स्ट्रिंग्स हैं. वैल्यू आई में एक वैल्यू है जो कि डबल है. तो वैल्यू क्या शो करता है कि रिलेशन क्या है कि इक्वेशन जो है ना उसका ए आई अपॉन बी आई, ठीक है, इक्वल्स टू है हमारा वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, और ये ए आई बी आई दोनों स्ट्रिंग्स हैं. ओके, अब आओ यहाँ पे फिर क्या है, यू आर ऑल्सो गिवन सम क्वेरीज, हमको कुछ क्वेरीज गिवन है और उन क्वेरीज के बेसिस पे हमको आंसर बताना है हर क्वेरी का पर्टिकुलर. क्वेरी मतलब जैसे क्वेरी हमको सी एंड डी गिवन होगी, सी डी दोनों स्ट्रिंग्स होंगी, तो हमको आंसर में सी अपॉन डी बताना है. ये हो गया. अगर अगर किसी भी क्वेरी अगर कोई भी क्वेरी को आंसर हम इवेल्युएट नहीं कर सकते तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, सिंपल. ठीक है, ओके. तो अब एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि लेट अस सपोज, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको अगर एक एग्जांपल दिया है, एक मिनट पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम, कि हमको अगर ऐसे इक्वेशंस गिवन है इस फॉर्म में कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी सी कॉमा सी डी, तो अब ये क्या है, और वैल्यूज़ में देखो 1.5, 2.5, 5.0. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इज़ इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, एंड बी अपॉन सी इज़ इक्वल्स टू 2.5, बी अपॉन सी इक्वल्स टू 2.5. सिमिलरली इन दोनों का भी वैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको हम ग्राफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम ए के नेबर में बी को डालेंगे और वैल्यू रखेंगे 1.5. क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए के नेबर में बी को रखेंगे और वेट रखेंगे यहाँ पे एज का 1.5 कि ए अपॉन बी कितना है 1.5. इसका मतलब है ए डैश, मतलब ए का नेबर बी मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ है, तो ए और डायरेक्टेड एज अगर बी तक जा रहा है तो इसका मतलब है ए बाई बी. इसी को हम रिवर्स करेंगे तो अब ये बनेगा बी ए. तो 1.5 का अगर अपोजिट करें, यानी अगर ए बाई बी 1.5 था, ठीक है, तो बी बाई ए कितना होगा 1 अपॉन 1.5, दैट इज़ 2/3. तो ये हो जाएगा 2/3. तो हम कुछ ऐसे अपनी वैल्यूज़ स्टोर करेंगे ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, हम ऐसे कुछ अपना ग्राफ की फॉर्म में इक्वेशंस और वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे. ठीक है, क्लियर है. तो एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं पहले. तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया. हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या थी, देखो ए अपॉन बी में 1.5 था, तो हमने ए बी में 1.5 रखा और बी ए में 2/3 कर दिया. सिमिलरली हमारे पास बी सी में कितना 2.5 था, तो हमने बी एंड सी में 2.5 रखा और सी और बी में 2/5 कर दिया, क्योंकि 2.5 को अगर हम उल्टा करें तो वो 2/5 ही बनता है. देन हमारा है बी सी एंड सी डी, इसका 5 था, ठीक है, बी सी अपॉन सी डी 5 था, तो बी सी डायरेक्टेड एज सी डी 5 हो गया और सी डी डायरेक्टेड उसका उल्टा हो गया, यानी 1/5 अगर करोगे तो कितना आंसर आएगा 0.2. तो हमने यहाँ पे 0.2 लिख दिया. सिमिलरली तो अब यहाँ पे एक, अगर हम बात करें अब ग्राफ में मतलब क्या है, अगर ए और बी ऐसे गिवन है, डायरेक्टेड एज यहाँ पे है ए और बी कनेक्टेड है आपस में, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है ए बाई बी. और यहाँ पे जितनी वैल्यू लेटे सपोज 1.5 है तो 1.5 हमने एज वेट रख दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे हम स्टोर कर लेंगे सारी वैल्यूज़. क्लियर है, ठीक है. तो हमने स्टोर कर लिया सारी वैल्यूज़. ओके, फिर हमें क्या करना है, अब हमें देखना है क्वेरीज़. तो क्वेरीज़ क्या क्या है, सबसे पहले क्वेरी हमारी ए कॉमा सी. तो हम पहले देखते हैं क्वेरी नंबर फर्स्ट जो कि हमारी ए कॉमा सी. तो ए से सी तक जाने के लिए हम देखते हैं हम कैसे चलेंगे. ठीक है, तो ये हमारा है ए, तो हम ए को मान लेंगे न्यूमरेटर, सी को मानेंगे डिनोमिनेटर, क्योंकि हमको ऐसे ही ए बाई सी की वैल्यू ही तो निकालनी है. तो ए बाई सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले देखते हैं, पहले हम ए पे आएंगे. क्लियर है, ए पे आने के बाद हम क्या करेंगे, ए पे आने के बाद हम आंसर में 1 स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम चेक करेंगे कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, जो कि नहीं है,
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, जो कि नहीं है, तो हम 1 रिटर्न कर देंगे सिंपल। एल्स केस में क्या करेंगे, ए के नेबर्स पे आइटरेट करेंगे और सी को ढूंढेंगे। तो ए के किसी भी नेबर में अगर हम देखें तो सी नहीं, क्योंकि ए का एक सिंगल नेबर है और वो भी सी नहीं है हमारा। तो हम करेंगे क्या, हम ए के नेबर पे जाएंगे और रिकर्सिव कॉल कर देंगे। कैसे, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमें फाइंड आउट करना है ए बाई सी, हमें फाइंड आउट करना है ए बाई सी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ए के नेबर में सिर्फ बी मिला, तो हमने क्या किया, ए बाई बी किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकाल ली, ए बाई बी की वैल्यू कितनी है 1.5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ए बाई बी 1.5 हमारा आ गया, हमने उसके मल्टीप्लाई में लिख दिया बी जो कि हमारा नेबर है, बी बाई और डिनोमिनेटर जो भी था हमारा डेनो, दैट इज़ सी। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बनना है, हम जब मैथ्स में सॉल्व करते थे फ्रैक्शन, तो हम क्या करते थे, अगर हमको पूछा गया है, लेट अस सपोज अगर हमको पूछा गया है ए बाई सी की वैल्यू बताओ, और हमारे पास गिवन क्या है, ए बाई बी गिवन है, बी बाई सी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना, बी कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो हम वही काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम ए बाई सी हमको निकालना है, तो हम ए के नेबर पे जाएंगे, जो इसका नेबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही नेबर है बी, तो हमने ए बाई बी कर दिया, मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जो नेबर है अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज़ क्या है हमारा, दैट इज़ सी। अब हम फिर इसके लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे, तो हम बी एंड सी के लिए ढूंढेंगे, तो हम बी एंड सी के लिए ढूंढते हैं, तो हमको बी मिला, बी का नेबर में सी हमको मिल गया सिंपल, तो बी और सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी सिंपल, दैट इज़ 2.5। तो ये आ जाएगा 2.5, ए बी आ जाएगा 1.5। ठीक है, इन दोनों को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 1.5 इंटू 2.5। ठीक है, दैट इज़ 3/2 इंटू 5/2, दैट इज़ 15/4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये डबल में आंसर हमारा रिटर्न होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले न्यूमरेटर पे जा रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर पे जाने के बाद हम फिर उसके नेबर्स में चेक कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर मिलता है कि नहीं, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो सारे डिनोमिनेटर्स पे हम रिकर्सिव कॉल कर देंगे, ये वाली। ठीक है, कि नेबर अपॉन द डिनोमिनेटर। ओके, हमें ढूंढना है क्योंकि चारों तरफ। ठीक है, एक और चीज़ है वो भी ध्यान में रखनी है हमको। पहली बात, सबसे पहले जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी जब हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में स्टोर करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है, जैसे वेटेड ग्राफ की करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को एक सेट में फिट कर लेंगे, जो कि हमारा लॉट नाम का सेट होगा। लेट सपोज यहाँ पे क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर कॉमा बी सी कॉमा सी डी, इन सबको हमने सेट में फिट कर लिया। फिर जब कोई भी हमारे पास क्वेरी आएगी, लेट सपोज हमारे पास क्वेरी आया न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, हमको ये बनाना है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी ऐसा है जो इसमें मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो हम सीधे रिटर्न -1 कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर नहीं सॉल्व हो सकता। जब हमारे पास लेट सपोज अगर मैं तुमको बोलूँ कि ए बाई बी गिवन है समथिंग, बी बाई सी गिवन है समथिंग, अब मैं बोलूँ सी बाई डी निकाल दो, तो डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। सिमिलरली जब कोई रिलेशन नहीं मिलेगा हमको, यानी हमको सेट में वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी, तो एक सेट हमको लेना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, सारे जितने भी हमारे नोड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए। एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, लेट अस सपोज मैं बोल देता हूँ कि क्वेरी है ए बाई बी सी। ठीक है, ए बाई बी सी, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ए बाई बी सी के केस में, तो ए और ये कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। ए से स्टार्ट करके हम बी सी पे कभी पहुँच नहीं सकते, क्योंकि कोई लिंक ही नहीं है। तो उसमें देखो अगर इन्फिनाइट लूप चला जाएगा, अगर ध्यान से आप देखें, ए से हम कहाँ जाएंगे, ए बाई बी में जाएंगे। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यही हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, हमें फाइंड करना है ए बाई बी सी। तो हमने स्टार्ट किया, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ए बाई बी पहले बी पे जाएगा, इनटू मिलेगा, फिर बी को लेगा और नीचे हमारा डिनोमिनेटर रखेगा, डिनोमिनेटर क्या है, बी सी अगेन है, तो ये फिर से बी और बी सी के लिए फिर से हमारा फाइंड करेगा। अब बी और बी सी के लिए फिर से हम देखेंगे तो हमारा बी और बी सी से क्या आएगा, बी का एक नेबर है सी एंड ए, तो इसके लिए 2 कॉल्स हो जाएंगी हमारी, इसके लिए हमारी 2 कॉल्स हो जाएंगी, बी बाई सी और बी बाई ए। ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद फिर से अगर हम देखें तो सी के बाद हमारा कोई नेबर नहीं है, इटसेल्फ बी है। ठीक है, तो हम सी के बाद फिर से बी को कॉल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बी एंड सी, तो बी एंड सी तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। साथ में इसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, सी बाई बी पे चले जाएंगे, और इसके आगे फिर हम देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो वापस हमारा ए का नेबर क्या है, बी, वापस हम ए बाई बी पे आ गए।
तो हमने शुरू किया ए बाई बी से, हम वापस ए बाई बी पे आ गए। तो इस कंडीशन, ये हमारा इन्फिनाइट लूप जा रहा है, इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम सिर्फ एक काम करेंगे कि भाई हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि अगर हमने ए से स्टार्ट किया, अगर यहाँ आप देखो कि हमने क्या किया, अगर हम बताएं यहाँ पे कि हमने ए से स्टार्ट किया, फिर हम बी पे गए, फिर हम बी से कहाँ गए, सी पे गए, फिर अगेन हम सी से बी पे आए और बी से हम फिर से ए पे आए, तो ये इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ए से स्टार्ट किया, बी पे गए, फिर बी से ए पे आ गए, फिर ये इन्फिनाइट लूप जाएगा। तो हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ हमको नहीं पहुँचना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट करें वहाँ हमको ना पहुँचना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक क्वेरी आएगी, जैसे हमारे पास एक क्वेरी आएगी, वैसे ही हम जो न्यूमरेटर है हमारा, उसको एक स्पेशल सेट, जिसको हम लूप नाम दे देंगे, लेट सपोज सेट का नाम लूप दे दिया, तो हम न्यूमरेटर को लूप में पुश कर देंगे और हम अब उन्हीं नेबर्स पे आइटरेट करेंगे जो नेबर हमारे घूम फिर के सेट में ना मिले। मतलब क्या है कहने का, कि हमें वापस ए पे ना आए, यानी हम चेक करेंगे, हम उसी नेबर पे जाएंगे जो हमारा इस सेट में ना हो। और इस सेट में क्या है, इस सेट में नथिंग है, मतलब कुछ नहीं है, बस न्यूमरेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लग रहा होगा, बट एक बार इसको हम ड्राई रन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इक्वेशंस को ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। तो ये हमारी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन जो हम ऊपर अभी डिस्कस कर चुके हैं पूरा। अब हमें पता है कि हम पहुँचेंगे कैसे। अगर हमको लेटर सपोज ए से सी बनाना है तो हम कैसे पहुँचेंगे, ए से बी पे जाएंगे, फिर वापस बी के लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे, वापस नया न्यूमरेटर हम बी को बना देंगे और बी के लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे। ठीक है, तो हम जितने नेबर्स हैं हमको सबके लिए कॉल करनी पड़ेगी, इतना समझ में आ गया, और हमें डीएफएस अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले हमने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में इक्वेशंस को लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बनाई उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग, जो कि हमारा मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्ट्रिंग में ही है ना, तो स्ट्रिंग कॉमा डबल, ये क्या है, ये न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर, और डबल क्या होगा हमारा, डबल है वैल्यू, यानी वेट कितना है हमारा, एज का एज वेट। तो काइंड ऑफ ये ऐसे ही है कि दो नोड्स के बीच में जो एज वेट है हमारा, उसको डबल की तरह स्टोर कर लिया और सारे नेबर्स को स्टोर कर दिया। तो ए के लिए नेबर क्या है, बी है, तो ए के लिए सिर्फ एक वैल्यू, बी के लिए दो नेबर है ए एंड सी, तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। देन हमारा सी के लिए कितना है, सिर्फ एक नेबर है, एक यहाँ पे लिख दिया, बी सी के लिए भी एक है और सी डी के लिए भी एक है। तो हमने फाइनली एडजेसेंसी मैट्रिक्स अपनी कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने क्या बोला था, हम सेट बनाएंगे एक लॉट नाम से, जिसमें हम सारी वैल्यू जितने भी नोड्स हैं उन सबको हम पुश कर देंगे सेट में। क्यों, क्योंकि जब कोई क्वेरी आएगी तो हम चेक करेंगे कि क्वेरी में जो हमारे नोड्स या जो भी हमारा स्ट्रिंग्स गिवन है वो सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारा क्वेरी का आंसर नहीं आ सकता और हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो हमें इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही हमारे पास लेटर सपोज को क्वेरी आई, पहली क्वेरी क्या है, ए कॉमा सी, जैसे ही हमारे पास एक क्वेरी आएगी तो हम चेक करेंगे कि क्वेरी हमारी लॉट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर क्वेरी लॉट में नहीं प्रेजेंट है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। अगर क्वेरी लॉट में प्रेजेंट है, नो के केस में ये हुआ। अगर यस का केस है तो हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे देंगे। क्वेरी का ए मतलब न्यूमरेटर, सी मतलब डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए हम कॉल करेंगे हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये हमारा क्वेरी को सॉल्व करेगा। अब क्वेरी को सॉल्व कैसे करना था, रिकर्सिवली सॉल्व करना था, बताया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते 1/1 तो 1 आएगा, 2/2 तो 2 आएगा, 1 आएगा, 3/3 तो क्या 3 आएगा, 1 आएगा, सॉरी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमेशा आंसर 1 ही आता है। ठीक है, ये तो सिंपल सबको पता है, मैथ्स है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो रिटर्न 1 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक लूप नाम का सेट बनाया। बताया था मैंने क्यों बनाया, जब भी हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे और एक क्वेरी को रिजॉल्व करने जाएंगे तो हम हमेशा न्यूमरेटर को अपने एक सेट में स्टोर कर देंगे और हम हमेशा चेक करते रहेंगे कि अगर लूप सेट में कोई भी नेबर नहीं प्रेजेंट है तभी हम उस पर ऑपरेट करें। एनी नेबर इफ़ नॉट प्रेजेंट इन लूप सेट, तभी हम फॉर लूप के अंदर जाके ऑपरेट करेंगे, वरना हम फाइनल आंसर रिटर्न कर देंगे या हम जंप कर जाएंगे दूसरे वाले पे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो हमने अपने लूप में, यानी लूप वाला जो स्ट्रिंग था, ये करता क्या है बेसिकली, ये हमारा सेट जो हमने बनाया लूप वाला, ये हैंडल करता है इन्फिनाइट लूप्स को। हम बता चुके हैं इन्फिनाइट लूप्स कैसे बनेंगे हमारे, कि ए से बी, बी से वापस ए, फिर ऐसे इन्फिनाइट लूप में घूमते रहेंगे और हमारा मतलब रन टाइम एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि फिर डीएफएस घुसता ही चला जाएगा और वो इन्फिनाइट लूप चलता ही चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आंसर को 1 ले लिया,
फिर सिंपल है, हम सारे न्यूमरेटर के सारे नेबर्स के लिए कॉल कर रहे हैं रिकर्सिव फंक्शन। उस रिकर्सिव फंक्शन में क्या है कि हम एन बी डॉट सेकेंड मतलब क्या है यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और उसका नेबर का सेकेंड, यानी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ न्यूमरेटर अपॉन नेबर। ये न्यूमरेटर अपॉन नेबर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जो हम वहाँ पे नहीं लिखते थे कि हमें अगर ए सी निकालना है A/C, तो हम A/B इंटू B/C फिर चेक करते थे, इसके लिए फाइंड करते थे। तो ये जो A/B था ना, ये वही है, क्योंकि हमने जो स्टोर कराई है वैल्यूज़ वो कुछ इसी फॉर्मेट में। A/B की वैल्यू कहाँ पे है, A/B की वैल्यू नेबर के सेकेंड पार्ट में है, ठीक है। तो हमने वही किया, नेबर का सेकेंड पार्ट इनटू हेल्पर फंक्शन दोबारा कॉल कर दिया, किसके लिए, नेबर का फर्स्ट पार्ट, यानी हमारा जो नेबर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये अगला डिनोमिनेटर बन जाएगा। बाकी रिकर्सिव फंक्शन हैंडल कर लेगा। अगर हमारा टेम्प, जो हमने टेम्प यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो उसी केस में होगा, मतलब हर केस में ग्रेटर देन जीरो ही होगा एट दी एंड, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो हमारा उस केस में नहीं होगा जिस केस में हमें क्वेरी नहीं मिलेगी। अगर क्वेरी मिल गई तो सब में ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो है तो सिंपली हम टेम्प को रिटर्न कर देंगे। एल्स केस में अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी अगर हमने पूरा ऑपरेट किया और हमको नहीं मिला कभी भी, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। वेरी सिंपल, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अब एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल है हमारा। अगर हमको नहीं मिलता है, ठीक है, अगर हमको मतलब हमारी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती एट दी एंड, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसका कोड करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये दो चीज़ें बना ली बाहर बाहर। एक एजेंसी मैट्रिक्स बना ली अपनी, ठीक है, वो स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर पेयर टाइप की बनेगी हमारा, ठीक है। पेयर में क्या होगा, स्ट्रिंग कॉमा डबल। स्ट्रिंग क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर जो भी मतलब होगा हमारा, और डबल मतलब वैल्यू होगी उसकी, ओके। हमने एक लूप हैंडल भी बना लिया सेट अपना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं अपना फंक्शन है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे पहले हमने किया, हमने इक्वेशन जितनी भी गिवन है एन साइज, उनका बाहर निकाल लिया। देन हमने एक लॉट बनाया, स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, लॉट। तो ये सेट क्या कर रहा है, मैंने बताया था, ये सारे नोड्स को स्टोर करेगा ताकि चेक कर सके जो क्वेरी है वो लॉट से ही पूछी जा रही है कि कहीं बाहर से है। उसके बाद हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वैल्यूज फिल कर दी, कैसे, ठीक है। तो नॉर्मल हमने जो नॉर्मल हमारा जो एज था उसको नॉर्मली हमने लिख लिया कि I(0) में पुश बैक किया हमने I(1) और वैल्यू डाल दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसका अपोजिट भी हमें करना था, तो हमने I(1) में पुश बैक किया I(0) और वैल्यू हमने 1/वैल्यू डाल दी, ठीक, क्लियर। लॉट में हमने दोनों को इंसर्ट कर दिया, I(0) I(1), ये दोनों नोड जो हैं हमारे उनको लॉट में हमने इंसर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्वेरीज का साइज़ निकाला, एक डबल आंसर वेक्टर जो हमें रिटर्न करना है वो निकाला। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक क्वेरी के लिए हेल्पर फंक्शन, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हर एक क्वेरी को हम चेक कर रहे हैं पहले तो कि वो लॉट में है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो लॉट में नहीं है, सॉरी, अगर वो लॉट में नहीं है तो -1 हो जाएगा। अगर वो लॉट में है तो हम हर एक क्वेरी के लिए हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और जो रिटर्न हो रहा है उसको आंसर में पुशबैक कर दे रहे हैं, ठीक है। और हर एक क्वेरी से पहले हम अपने लूप हैंडल को क्लियर कर रहे हैं, जो हमारा लूप हैंडल हमने सेट बनाया था चेक करने, मतलब हर एक क्वेरी लूप में ना चली जाए उसको हैंडल करने के लिए जो हमने सेट बनाया था उसको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं वापस अब हेल्पर फंक्शन में। हेल्पर फंक्शन में क्या होगा, हेल्पर फंक्शन में हमारे पास आएगी क्वेरी, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेरी आएगी, क्वेरी में न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, ठीक। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं आपस में तो रिटर्न 1 कर दो, वरना लूप हैंडल में पहले तो न्यूमरेटर को स्टोर कर दो ताकि लूप ना बन सके, न्यूमरेटर से शुरू करके वापस न्यूमरेटर पे ना आ जाए हम, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलाएंगे हम, सारे नेबर्स NB पे हम ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और हम सबके लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे, कैसे, हम सब पे जाएंगे और चेक करेंगे कि पहले तो ये चेक कर लेंगे कि लूप हैंडल में नहीं होना चाहिए वो नेबर, ठीक है। अगर लूप हैंडल में है इसका मतलब वापस हम सर्कल साइकिल में घूम रहे हैं। तो लूप हैंडल डॉट फाइंड NB.first जो कि नेबर है हमारा, ठीक है, वो लूप हैंडल एंड तक है, यानी मतलब हमारा मिला ही नहीं है हमको ढूंढने पे। तो अगर नहीं मिला तभी हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो आगे काम हमारा क्या हो रहा है कि हमने हमने एक डबल बनाया और उसको, एक मिनट, यहाँ पे हम EMP, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेम्प, डबल टेम्प बनाया और हमने उसमें NB.second जो हमारा है पहले की वैल्यू, मैंने बोला था ना कि अगर AC निकालना है तो हम A/B की वैल्यू लिखते हैं NB.second इंटू हेल्पर फंक्शन को और कर दिया फर्दर, यानी हमने नेबर को अब डिनोमिनेटर बना दिया हेल्पर फंक्शन में, और सॉरी, नेबर को हमने न्यूमरेटर बना दिया और डिनोमिनेटर जो है वो वही रहेगा, ठीक। उसके बाद हम चेक किया कि अगेन यहाँ पे टेम्प होगा,
उसके बाद हम चेक किया कि अगर टेम्प ग्रेटर देन जीरो है तो हम टेम्प को रिटर्न कर दे रहे हैं, सिंपल। एल्स केस में -1 रिटर्न हो रहा, -1 किस केस में रिटर्न हो रहा, जब हमारा ये फॉर लूप ऑपरेट नहीं करेगा। ये फॉर लूप ऑपरेट कब नहीं करेगा, जब हमारा लूप हैंडल में वैल्यू पहले से पड़ी होगी, यानी जब हम लूप में घूम जाएंगे। अगर कोई ऐसी वैल्यू, लेट सपोज अगर डिसजॉइंट सेट का केस है, डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होता है कि भाई आप दूसरी वैल्यू, यानी दो सेट अगर ज्वाइन, मतलब अगर दो नोड्स हैं उनमें कोई लिंक ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो हम बार बार आपस ही में घूमते रह जाएंगे। तो जब आपस में घूमते रह जाएंगे मतलब हमारा लूप हैंडल वाला केस होगा, तो ये मतलब फॉर लूप चलेगा नहीं आपस में, जब बार बार लूप हम लेंगे। तो उससे बेटर हमारा -1 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा अगर लूप हैंडल नहीं होगा, यानी अगर हमारा बार बार, यानी हम अगर एक साइकिल में घूमेंगे तो हमारा -1 रिटर्न कर देगा। नॉर्मली ये लूप रन नहीं करेगा, ये फॉर लूप रन नहीं करेगा। फॉर लूप तभी रन करेगा जो हमारा नेबर हमको नया मिले, ना कि वही पुराना। साइकिल में नहीं घूमेंगे हम, तो इन्फिनाइट लूप से बचाएगा हमको, इसीलिए इसका नाम लूप हैंडल है। फिर हमने -1 रिटर्न कर दिया। -1 उस केस में रिटर्न होगा जब हमारा कोई मैच ही नहीं है, यानी अगर हमको लेट सपोज ए और सी फाइंड करने को दे दिया और ए और सी में कोई लिंक ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं, यानी पहुंच ही नहीं सकते हम ए से स्टार्ट करके सी पे, तो उस केस में -1 रिटर्न कर दिया। ये हो गया हमारा हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन हर एक हर एक लॉट सॉरी हर एक क्वेरी के लिए हेल्पर फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी वैल्यू जो आ रही है वो आंसर में पुशबैक हो जा रही है, ठीक है। और हर एक हेल्पर फंक्शन कॉल करने से पहले, हर एक क्वेरी को हैंडल करने से पहले हम लूप हैंडल क्लियर कर दे रहे हैं, और उसको मतलब फिर लूप हैंडल में हम न्यूमरेटर डाल दे रहे हैं, ताकि हम न्यूमरेटर से स्टार्ट करके न्यूमरेटर पे ही वापस ना आ जाए। फाइनली हमें क्या करना है, हमें जो आंसर एरे बनी है ना हमारी, जो आंसर वेक्टर हमारा स्टोर हुआ है फाइनली, उसी को रिटर्न कर देना, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसको। ओके, तो हाँ ये सक्सेसफुली टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं हमारे, एक बार सबमिट करके देखता हूँ मैं। ओके, ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।